गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। एंड आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि साईं बाबा जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारी लाइफ की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, डिवाइन यूनिवर्स, साईं बाबा जी या फिर अल्टीमेटली हम जिस भी हायर सेल्फ में बिलीव रखते हैं उनसे छुपे नहीं हैं। तो उन प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने के लिए, हमें हील करने के लिए, हमें राइट गाइडेंस देने के लिए हमारे साईं बाबा जी हमें क्या कहना चाहते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे साईं बाबा जी के ब्यूटीफुल मैसेजेस, गाइडेंस एंड ऐसे मैसेजेस जो हमें हील कर देंगे, ऐसे मैसेजेस जिनकी वजह से हम जो है अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे और हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। तो अब आपकी जो भी समस्या है, डजेंट मैटर कि वो कैसी है, आप बाबा जी से, डिवाइन से, हायर सेल्फ से, यूनिवर्स से, अपने लॉर्ड से शेयर कीजिए एंड बाबा जी आपको उनके रिप्लाई देंगे, उनके सॉल्यूशंस देंगे, उनके रिगार्डिंग गाइडेंस देंगे एंड आपको मैसेजेस देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने आप को हायर सेल्फ से जोड़ना है, कुछ सेकंड के लिए मेडिटेट करना है, उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी है और सॉल्यूशंस मांगने हैं। बिकॉज अभी मैंने कार्ड शफल नहीं किए हैं, मैं कार्ड शफल करके निकालूंगी तो आप सबकी एनर्जीज कैच हो जाएंगी। ओके, चलते हैं रीडिंग की ओर। हे फ्रेंड्स, ये हैं आपके बाबा जी के मैसेजेस, बाबा जी की गाइडेंस, बाबा जी के सॉल्यूशंस आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर। सबसे पहले मैं बॉटम ऑफ द डेक चेक करना चाहूँगी कि आप लोगों की लाइफ में समस्याएं आखिर क्यों हैं। एंड इसके लिए बाबा जी कहते हैं रिपीटिशन इन लाइफ, लेसन इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। तो बाबा जी कहते हैं कि आपकी लाइफ में कष्ट बार बार आते हैं और तब तक आते हैं कि जब तक आप अपनी मिस्टेक सुधार नहीं लेते, आप अपनी गलतियां सुधार नहीं लेते, आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर लेते। एंड एक एग्ज़ाम भी होता है, अगर बच्चे को नहीं आता है तो उसको बार बार देना पड़ता है। अल्टीमेटली जब तक वो पासिंग मार्क्स नहीं ले आता है, तो जब तक आप इम्प्रूव नहीं हो जाते, इनर सेल्फ अपना इम्प्रूव नहीं कर लेते, तब तक सेम तरह के पेन हमें बार बार मिलते रहते हैं। क्योंकि हम एक बार ही पेन से जो सबक सीखना चाहिए वो नहीं सीखते एंड अगेन सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। तो हमें रिजल्ट में रिपीटेटिव वे में सेम तरह की पेन्स दोबारा एंड दोबारा मिलती है। ठीक है, तो अगर आपकी भी लाइफ में ऐसा है कि सेम तरह की सिचुएशन बार बार आती है, सेम तरह की पेन बार बार मिलती है, तो सेम तरह की मिस्टेक्स करने से बचें। एंड जो पेन हुई है पास्ट में, वो किन वजह से हुई है, आपकी क्या क्या मिस्टेक थी, उनको आप दूर कीजिए और उनको दोबारा से रिपीट मत कीजिए। फर्स्ट मैसेज बाबा जी का आपके लिए ये था। बहुत बेहतरीन मैसेज था। थैंक यू सो मच साई राम। एंड आप लोग भी ओम साई राम लिखिए या फिर जिनको भी मानते हैं उनका नाम लिखिए। आपका नेक्स्ट मैसेज मैं देखती हूँ, ट्रस्ट, श्रद्धा एंड सबरी। ठीक है, ये तो साईं बाबा जी सबको कहते ही हैं कि विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, सब्र रखो। ठीक है, आपको आपके डिज़ायरेबल रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे वो कोई काम हो, प्रोफेशन हो, डिवाइन हो। समटाइम हम कहते हैं कि हमने भगवान से प्रे करी लेकिन वो कबूल नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं विश्वास में कमी होती है, श्रद्धा में कमी होती है या फिर सब्र में कमी होती है। अगर तीनों चीज़ें हम बैलेंस बना के चलें और पूरी मजबूती के साथ इन चीज़ों पर खड़े रहें, तो अल्टीमेटली हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जरूर मिलते हैं। इसमें बाबा जी कहते हैं बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप वेट करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा। मेरा थ्रोट थोड़ा सा ब्लॉक है, सॉरी फॉर दिस, आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है, वो है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। ठीक है, बाबा जी कहते हैं कि सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन्स। सैडनेस हो या फिर ग्लैडनेस, दुख हो या फिर सुख हो, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह से एक सिक्के से हेड एंड टेल को अलग नहीं किया जा सकता, अगर हमें सिक्का यूज़ करना है तो हेड एंड टेल दोनों के साथ चलेंगे। वैसे ही हमारी लाइफ है, इसमें सुख एंड दुख एक दूसरे से पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो सकते, दोनों को साथ साथ चलना है। ज़रूरत है इनको बैलेंस करने की। ठीक है, आई होप कि ये मैसेजेस आपको अच्छे लग रहे होंगे।
आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि आपके लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है एंड इसके क्या सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए साइलेंस। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। देखिए, कई बार होता है कि हम एक चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, एक टॉपिक पर बार बार बात करते हैं, लेकिन सामने वाला पर्सन उस चीज़ को सुनता ही नहीं है, उसको इग्नोर कर देता है। समटाइम हमारा मजाक उड़ाता है एंड समटाइम उसे लगता है कि हम तो बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हैं, हम तो पागल हैं। ठीक है, तो ऐसे में बाबा जी कहते हैं कि आपको चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार चुप रहने से इतने सारे वर्ड्स एक्सप्रेस हो जाते हैं जितना बोलने से भी नहीं हो पाते। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम हमारे बाबा जी का नेक्स्ट मैसेज, ट्रस्ट एंड फेथ। ट्रस्ट का मैसेज बार बार आ रहा है। रिश्ते हो, कैरियर हो, श्रद्धा हो, सबूरी हो, और डिवाइन में फेथ हो, रिश्तों में फेथ हो, कहीं पे भी हो, इवन जॉब में भी ट्रस्ट कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ट्रस्ट करना चाहिए, बट स्टिल ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट से चीज़ें मजबूत होती हैं। अगर हमेशा हम डाउट करते रहेंगे तो कभी भी डिज़ायरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ट्रस्ट एंड फेथ, लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्ग देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। आपके जो फियर हैं, आपके जो अपसेट्स हैं, आपके जो डाउट्स हैं, उनसे स्ट्रॉन्ग कीजिए अपने ट्रस्ट और अपने फेथ को। ठीक है, ओम साई राम। इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आपने दिए, थैंक यू सो मच। लिव इन द प्रेजेंट, इससे ब्यूटीफुल मैसेज क्या होगा। बाबा जी कह रहे हैं टुमारो इज़ अ मिथ, इट्स ऑलवेज टुडे। कल क्या होगा ये हमेशा मिथ रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली में किसी को नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। ठीक है, एंड हम ये सोच सोच कर कि कल हमारी मैरिज इस पर्सन से होगी या नहीं होगी, हमारी लाइफ में कोई और पर्सन तो नहीं आ जाएगा, ये पर्सन हमें छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, हमारा करियर इम्प्रूव होगा या नहीं होगा, हमारे रिश्ते इम्प्रूव होंगे या नहीं होंगे, हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी या नहीं होगी। तो हमने इतनी सारी टेंशन्स फ्यूचर की अभी से जो हैं टेम करके रखी हैं, पाल के रखी हैं। ठीक है, और जब हम टेंशन्स पालेंगे तो धीरे धीरे क्या करेंगी, वो ग्रो करेंगी, और ग्रो करते करते वो चीज़ें रियल में होने लगेंगी, रियल में हम वो पेन फेस करने लगेंगे और टेंशन्स मोर एंड मोर आने लगेंगी। तो फ्यूचर को फ्यूचर पे छोड़ दो, लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, लिव इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट के बारे में सोचो, प्रेजेंट को इम्प्रूव करो, फ्यूचर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा, फ्यूचर ऑटोमेटिकली ब्लेस होगा एंड बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए और देखना चाहूँगी। एक मैसेज है आपके लिए बिलीव, ट्रस्ट एंड बिलीव के मैसेजेस बहुत ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स का भरोसा डिवाइन से उठ गया है और कुछ का रिश्तों से। तो प्लीज़ भरोसा मत उठाइए अपना। सिचुएशन बुरी है, आप या आपके पार्टनर नहीं बुरे हैं, आप या आपकी किस्मत नहीं बुरी है। ठीक है, सिचुएशन है, सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। ट्रस्ट रखिए, बिलीव रखिए, फेथ रखिए। डोंट बिलीव एवरीथिंग दैट यू थिंक फॉर इट्स नॉट अ रियलिटी। एंड समटाइम होता है कि कुछ चीज़ें हमें सही नहीं लगती हैं, हमें रियल नहीं लगती हैं, तब भी हम बिलीव करके बैठ जाते हैं। तो बाबा जी कह रहे हैं कि उन चीज़ों पर बिलीव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो हमारी इंट्यूशन कहती है कि हमारे लिए नहीं है। सिमिलर वे में जिस तरह से ये मैं मैसेजेस आपको दे रही हूँ, आपको कुछ मैसेजेस इनमें से हो सकता है लगे कि वो आपके लिए नहीं हैं, तो उनको छोड़ के जो आपके लिए हैं उनको आप एक्सेप्ट करें। नेक्स्ट मैसेज एंड हमारा है वो है सरेंडर। ग्रेसफुली सरेंडर टू योर मास्टर्स एंड एंजल्स एंड लेट देम डील विद द करंट सिचुएशन। जब आपसे कुछ ना हो पाए, देखिए अभी बाबा जी ने कहा कि ट्रस्ट रखना ज़रूरी है, फेथ रखना ज़रूरी है, बट स्टिल अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा, चीज़ें वर्क नहीं कर रही, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, तो वहाँ पे ज़रूरी है, और क्या ज़रूरी है वहाँ पे कि डिवाइन को आप लोग सरेंडर कर दें, ताकि डिवाइन जो है आपको हील कर पाए अपने तरीके से। तब काम शुरू हो जाता है डिवाइन का, जब आप डिवाइन को पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। एंड मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे क्लाइंट्स, ईच एंड एवरीवन, सेलिब्रेशन, गुड न्यूज़ एंड हैप्पीनेस आप लोगों की लाइफ में जल्दी आ रही है। सो गेट रेडी रहिए, आपकी जो भी विशेष हैं वो कम ट्रू होने वाली हैं। अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ अबंडेंस वेरी सून। तो ये थे मेरे एक मैसेज मैं और ले लेती हूँ। एक्चुअली पता नहीं क्यों साईं बाबा जी के मैसेजेस मन कर रहा है लेती चली जाऊँ। चैनल, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। साईं बाबा जी कह रहे हैं कि आप बहुत उनके करीब हैं,
आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं, तो साईं बाबा जी अपनी टीम में आपको शामिल कर चुके हैं, करना चाहते हैं, एंड वो चाहते हैं कि आप उनके लिए काम करें। एंड एक और मैसेज है, फेस रियलिटी, स्टॉप रनिंग आफ्टर ए मिराज, इट्स एन इल्यूजन। कुछ लोग ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करते हैं, उनके लिए बाबा जी कह रहे हैं कि रियलिटी को फेस करना सीखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ड्रीम्स जो हैं वो हमेशा कम ट्रू हों, और स्पेशली ड्रीम्स तो कम ट्रू होते हैं लेकिन इल्यूज़न नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल मैसेजेस थे मेरे ब्यूटीफुल सोल्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मे बाबा जी ब्लेस यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।